दोस्तों, इंडिया में जो रीसेंट बजट का प्रपोजल आया था, वो पढ़कर वो सुनकर बहुत सारे लोगों का दिमाग ख़राब हुआ। स्पेशली जो ऑफिस जाते हैं, जो ऑफिस वर्कर्स हैं, ए 9 to 5, उनका दिमाग बहुत ख़राब हुआ, क्योंकि वही अकेले लोग हैं जो टैक्स पे करते हैं। जो अमीर है वो किया नहीं किया भाई, मूड के ऊपर है। गरीब है, पैसे नहीं है, टैक्स पे नहीं कर सकते। अब बचे बीच वाले ऑफिस वर्कर्स, 9 to 5, उनको देना ही देना है, तो सब कट कुट के आपको बाकी जो बचा है दे देते हैं जीने खाने के लिए। गुस्सा सबके अंदर है, और ये ट्रेंड सिर्फ इंडिया में नहीं, अराउंड द वर्ल्ड हो रहा है। लोगों के अंदर गुस्सा है। गुस्सा क्यों है? क्योंकि पैसे नहीं है बेसिक नेसेसिटीज़ के लिए, और वो 8-10 घंटे घिस दे रहे हैं भाई। ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री में एटलीस्ट लॉ है कि भाई तुम 7.6 आवर्स से ज़्यादा काम नहीं कर सकते। अगर काम करोगे तो ओवर टाइम पे होता है। इंडिया में तो भाई मुझे अपना इंडिया का टाइम याद आता है, बाप रे। और प्रॉब्लम क्या है पता है? प्रॉब्लम मुझे कहाँ दिखता है? ये जो हायरार्की जो बना के रखे हैं, वो एक दूसरे की मार रहे हैं और सबको ऑफिस जाने ही जाना है 30-40 साल। वही मुझे यही समझ में नहीं आता, लाइक लोग आंखें नहीं खोल रहे बस घिसने के लिए रेडी है, एज लॉन्ग एज नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन मिल जाए और शो ऑफ करने के लिए आईफोन वाईफोन मिल जाए। उन लोग खुश हैं 8-10 घंटे काम करने के लिए। अब प्रॉब्लम ये हो रहा है, यहाँ पे फ्रस्ट्रेशन इतना बढ़ चुका है ऑस्ट्रेलिया में कि लोग अभी काफ़ी गुस्से में है, बट प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है, कोई बाहर निकल नहीं रहा है। यूएस में भी देख सकते हो, ट्रम्प जो है लोगों को टेस्ट कर रहा है। वो हर दिन नए नए कुछ कुछ चीज़ें डालता है, और लोग गुस्सा कितना होता है लोगों के अंदर वो चेक करता है वो ट्रम्प एक बहुत ही स्मार्ट बिजनेसमैन है, और वो वही टेस्ट कर रहा है कि लोगों को ये वो कुछ भी डालेगा, आए बाय कुछ भी करेगा, और अगर लोग रिएक्ट नहीं करते हैं तो उससे नॉर्मलाइज होने लग जाता है, उनको ये सब नॉर्मल लगता है। और फिर अब हम जो रहते हैं वो एक डिजिटल एज में रहते हैं, जहाँ पे मोबाइल, लैपटॉप, टीवी सबके पास है। और ये क्या है, ये जो टेक्नोलॉजी से जो उस एरिया में काम नहीं किए हैं, उनको इसका पावर पता नहीं है, वो समझ भी नहीं पाते। वो सोचता है एक फ़ोन है, क्या होगा इससे, कौन क्या कर सकता है। बट ये जो है धीरे धीरे ब्रेन वॉश कर रहा है, हमें नंब कर रहा है। बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पे इंटरनेट क्या होगा, गूगल होगा, उनको पता नहीं है इंटरनेट क्या होता है। अगर आपसे पूछेंगे इंटरनेट क्या है, तो बोलेंगे गूगल, हर चीज़ गूगल में जाके टाइप करते हैं तो गूगल है इंटरनेट। तो ये लोगों को पता नहीं है फेसबुक होगा किसी के लिए इंटरनेट। तो क्योंकि इतने सारे लोग हैं ये सब प्लेटफॉर्म में, ये प्लेटफॉर्म क्या है, आपका नैरेटिव चेंज कर सकता है, और ये हो रहा है। ये आपको बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। इसके पहले यूएस के कोई भी प्रेसिडेंट जो थे, उनकी इनॉग्रेशन में फ्रंट रो सीट में कभी आपने ये जो टेक्नोलॉजी कंपनी के सीईओ है उनको बैठे देखा है? और यूएस जो है हर कंट्री से, मतलब ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री के साथ कंपेयर करोगे तो यूएस तो एक 20-30 साल 40 साल आगे है। मतलब उनका एआई कैपेबिलिटी ये सब बहुत तगड़ा है। वो पब्लिकली अनाउंस नहीं है, बहुत लोगों को पता नहीं है, बट वो बहुत आगे है, बहुत आगे है। और इंडिया का तो छोड़ ही दो भाई, वो 300-400 साल आगे है। तो जब आप देख रहे हो कि ये सीईओ उसको सामने बिठाया जा रहा है, तो ट्रम्प को पता है कैसे इंफॉर्मेशन को मैनिपुलेट किया जा सकता है, और उसके
लोगों को कैसे बांध के रखा जा सकता है, और वही हो रहा है। अब देख लो ट्रम्प ने कल ही बराक ओबामा और मिशेल ओबामा का एक वीडियो पोस्ट किया। अब यहाँ क्या है, यहाँ पे गोरे लोग जो हैं वो जो ब्लैक्स को, जो अफ्रीकन्स होते हैं उनको मंकीज करके चिढ़ाते हैं। मतलब बोलते हैं कि भाई इन लोग डेवलप नहीं हुए हैं, इनका बॉडी स्ट्रक्चर, फेशियल फीचर वैसे ही है, तो वो बोल के चिढ़ाते हैं। और उसने वो पोस्ट किया है जो ब्लैक मंथ है यूएस में, ये जो मंथ है वो ब्लैक्स के लिए होता है बोलकर वो एक टाइम है उसे सेलिब्रेट किया जाता है, तो इसने ये पोस्ट किया है। तो वो टेस्ट कर रहा है कि कहाँ तक जा सकता है वो और उसमें कोई पुश बैक नहीं है। बट अब दूसरा एक चीज़ नोटिस करोगे, यूरोप ने इसे चुपचाप बंद करवा दिया। जो भी हल्ला कर रहा था वो ग्रीनलैंड कर रहा था बंद। वो क्यों बंद हुआ पब्लिकली अनाउंस नहीं किया, शायद यूरोप ने बोल दिया होगा भाई तू और एक और बार अगर तू ग्रीनलैंड बोला पब्लिकली, तेरा जितना बॉन्ड शेयर यूरोप के पास है पूरा डंप कर देंगे। और वो डंप करेंगे तो डॉलर का जो वैल्यू है गिर जाएगा और यूएस का पावर फिर ख़त्म होने लग जाएगा। कनाडा ने ऑलरेडी चाइना के साथ डील करना शुरू कर दिया। अब चाइना के जो ईवी है वो कनाडा में बिकेंगे। तो बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं। जो पावरफुल है, अब जो नया मेजर प्लेयर होगा वो चाइना होगा, वो आ रहा है। और यूएस का जो दिन है वो मुझे लग रहा है ख़त्म होने को आ रहा है। बट इन सब में इंडिया कहाँ आता है और जो ऑफिस वर्कर्स हैं वो कहाँ आते हैं? तो मेरा सजेशन यही है, मैक्सिमम पॉपुलेशन जितना मैं देख रहा हूँ ब्रेन वॉश हो चुका है। उनको समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है, किस पे बिलीव करें किस पे नहीं करें, कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। क्योंकि ऑफिस वर्कर्स के पास टाइम नहीं है कि 10-12 घंटे काम करें वापस आए और इंफॉर्मेशन जो उनको दिया जाता है कि कंट्री में ये हो रहा है उसको डाइसेक्ट करें। तो वो आधा अधूरा इंफॉर्मेशन उनको जो मिलता है उससे चलता है। और जितने 9 to 5 से उनका यही सीन है, उनको पता नहीं है हो क्या रहा है। थोड़ा इधर किसी ने कुछ बोला, मैंने उधर कुछ पढ़ा, उसमें आगे चल रहा है। उसकी वजह से हो क्या रहा है, अपने पापा टाइम में देख लो भाई, एक बंदा काम करता, बढ़िया घर चला लिया, बीवी बच्चों को पाल लिया, 2-3 घर खरीद लिए और रिटायर हो गए। अब देख लो और ये ख़त्म नहीं होगा। तो अब इसमें बहुत लोग पंचायत करने आएंगे भाई, इन्फ्लेशन। अब उनसे ही पूछो कि इन्फ्लेशन का डेफिनेशन बता दे तो पता नहीं होगा। ये सब वर्ड्स हम सीख चुके हैं और सबको हीरो बनना है। मुझसे पूछोगे तो मैं यही कहूँगा, जितने 9 to 5 हो वो हायरार्की में जो हो, अपनी आंखें खोलो भाई। तू टॉप का डायरेक्टर है, टॉप ऊपर मैनेजर है, सीईओ है, अगर तू किसी को रिपोर्ट कर रहा है तो अपनी आंखें खोल ले, जो भी है। तो ये लो लेवल एम्प्लॉयज़ को नहीं है, सब जो उस एक हायरार्की में अगर कोई भी बैठा हुआ है तो उन्हें अपनी आंखें खोलनी पड़ेगी। नहीं तो जो आपके बच्चे हैं वो सहेंगे, और जिनके बच्चे नहीं है वो भाई वो लकी है। जिनके बच्चे हैं वो बहुत सहेंगे, उनके बच्चे सहेंगे, वो तो नहीं सहेंगे बट उनके बच्चे बहुत सहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। मैं अपने मॉर्निंग वॉक में निकला हूँ, वॉक कंप्लीट करना है और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।